हर बच्चा जब फुटबॉल को पहली बार किक करता है तो उसके ज़हन में सिर्फ एक ख्वाब होता है, एक दिन वर्ल्ड कप खेलना। हर फैन जब स्टेडियम में बैठकर अपनी टीम को सपोर्ट करता है तो उसका यकीन होता है कि फुटबॉल एक फेयर गेम है। टैलेंट जीतता है, मेहनत रंग लाती है और ट्रॉफी उसी को मिलती है जो सबसे बेहतर खेलता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फुटबॉल की इस खूबसूरत दुनिया के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जहां पैसा, पावर और पॉलिटिक्स ने कई बार फुटबॉल से भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे। दुनिया फीफा को फुटबॉल का गार्डियन कहती है, लेकिन कुछ लोग इसे दुनिया की सबसे पावरफुल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। और जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी ताकत आ जाए कि वो वर्ल्ड कप का होस्ट डिसाइड करे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करे, फुटबॉल के रूल्स पर इन्फ्लुएंस रखे और पूरी दुनिया की फुटबॉल एसोसिएशंस उसके डिसीजंस फॉलो करें, तो एक सवाल पैदा होता है, इतनी पावर का हिसाब कौन लेता है? यही वो सवाल था जिसने धीरे धीरे जर्नलिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और फुटबॉल फैंस को फीफा के अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। और जो उन्होंने देखा उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1904 में फीफा की बुनियाद एक सिंपल मिशन के साथ रखी गई थी, दुनिया भर के फुटबॉल को एक प्लेटफॉर्म पर लाना। उस वक्त शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यही ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे अमीर स्पोर्ट्स बॉडीज में शामिल हो जाएगी। सालों के साथ फुटबॉल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, टेलीविजन आया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई, फिर इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने फुटबॉल को हर घर तक पहुंचा दिया। आज हालात यह है कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल होता है तो अरबों लोग उस मैच को देखते हैं। यह सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट इवेंट बन चुका है। और जहां इतनी ऑडियंस हो वहां पैसा खुद चलकर आता है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वैल्यू हर वर्ल्ड कप के साथ बढ़ती गई। स्पॉन्सरशिप डील्स और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ने फुटबॉल को $1 बिलियन बिजनेस बना दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज वर्ल्ड कप के साथ अपना नाम जोड़ना चाहती हैं, क्योंकि एक सक्सेसफुल कैंपेन उनके बिजनेस को आसमान तक पहुंचा सकती है। लेकिन इसी पैसे ने फीफा को इतना पावरफुल बना दिया कि कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, फुटबॉल अब सिर्फ फुटबॉल नहीं रहा, यह बिजनेस बन चुका है। सोचिए, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा हो कि वो सिर्फ एक फैसले से किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ा दे, जब वर्ल्ड कप की होस्टिंग किसी मुल्क को टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इमेज में बिलियंस का फायदा दे सकती हो, तो क्या हर डिसीजन सिर्फ मेरिट पर होता होगा या फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स और लॉबिंग भी अपना किरदार अदा करती होगी? यही वो सवाल था जो धीरे धीरे हर वर्ल्ड कप के साथ और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। हर बिडिंग प्रोसेस के बाद कुछ लोग खुश होते, कुछ हैरान और कुछ नाराज। लेकिन उस वक्त किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। फैंस सिर्फ फुटबॉल देख रहे थे, लेकिन बोर्डरूम्स में एक दूसरा मैच चल रहा था। एक ऐसा मैच जहां गोल्स नहीं, वोट्स की कीमत थी, जहां प्लेयर्स नहीं, एग्जीक्यूटिव्स सबसे पावरफुल थे, और जहां ट्रॉफी नहीं, $1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स जीते जा रहे थे। एक आम फुटबॉल फैन के लिए फीफा सिर्फ वर्ल्ड कप का नाम था, लेकिन अंदर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। क्लोज्ड डोर मीटिंग्स, कॉन्फिडेंशियल डिस्कशंस, इंटरनेशनल लॉबिंग और ऐसे डिसीजंस जो पूरी फुटबॉल हिस्ट्री का डायरेक्शन बदल देते थे। दुनिया भर के जर्नलिस्ट्स को धीरे धीरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में अजीब पैटर्न्स नजर आने लगे। कुछ डील्स नॉर्मल लगती थीं, कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त भी किसी के पास इतने सबूत नहीं थे कि फीफा के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई जा सके। इस दौरान फुटबॉल और भी ज्यादा कमर्शियल होता गया। हर नए वर्ल्ड कप के साथ रेवेन्यू बढ़ता गया, स्टेडियम्स और बड़े होने लगे, स्पॉन्सरशिप्स और महंगी होती गईं। लेकिन इसी ग्रोथ के साथ एक और चीज भी बढ़ रही थी, शाक। लोग पूछने लगे, इतना पैसा जा कहां रहा है? इतने बड़े डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? और क्या सच में फुटबॉल के हर फैसले के पीछे सिर्फ गेम की भलाई होती है? फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक आम सुबह, लेकिन हेडलाइंस आम नहीं थीं। सीनियर फुटबॉल ऑफिशियल्स अरेस्टेड, फीफा अंडर इन्वेस्टिगेशन, करप्शन एलिगेशंस शेक वर्ल्ड फुटबॉल। पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई। टीवी चैनल्स पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी, लग्जरी होटल्स के बाहर पुलिस मौजूद थी,
हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को कस्टडी में लिया जा रहा था और पहली बार दुनिया को महसूस हुआ कि शायद सालों से जो अफवाहें चल रही थीं वो सिर्फ अफवाहें नहीं थीं। उस दिन फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल नहीं रहा, वो एक ग्लोबल स्कैंडल बन गया। फैंस के लिए यह यकीन करना मुश्किल था, जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो फुटबॉल की इज्जत समझते थे उसका नाम करप्शन के इल्जामत के साथ लिया जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ने धीरे धीरे ऐसे राज खोलने शुरू किए जिन्होंने पूरी फुटबॉल दुनिया को हिला दिया।